नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौहान 20 नवंबर 2023 को आज ऐसी कमोडिटीज़ की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा जिनके प्रति बहुत कम रिपोर्ट्स आती हैं। वो है मोटे अनाज। यह वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए और दी जा रही है। कृपया व्यापार अपने जोखिम से करें। तो आइए देखते हैं कि मोटे अनाजों में, जिसमें मक्का, ज्वार, बाजरा, जई, ग्वार गम शामिल हैं, उसमें पिछले 20 दिनों में कैसे रहे बाजार। कंपैरिजन हम करेंगे 1 तारीख से 1 नवंबर से और 1 नवंबर और 20 नवंबर का, क्योंकि बीच में दिवाली का सीज़न रहा, तो उस पर चर्चा करना लाभदायक नहीं रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को ग्रुप्स में डालें ताकि आप सभी भाइयों को समय पर जानकारी मिल सके। तो आइए बात करते हैं पहले बाजरा की। मोटे अनाजों में अधिकतर सभी की कीमतों में पिछले 20 दिनों में अच्छी तेजी देखने को मिली है और केवल एक ही कमोडिटी ऐसी है जहां पर कीमतें घटी हैं, जो हम बताएंगे आगे चल के वीडियो में। आइए बात करते हैं पहले बाजरा की। देखिए, सभी फसलों की मोटे अनाजों की कीमतें जो बढ़ी हैं, उसका जो मुख्य कारण दिखाई दे रहा है, एक तो एरिया लास्ट ईयर से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा। ऊपर से कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, जहाँ पर मोटे अनाजों का अच्छा उत्पादन होता है, वहाँ पर उस मात्रा में बारिश नहीं हो पाई जिस मात्रा में हमें चाहिए होती है। बिहार में मक्का में कुछ कंसर्न्स आए हैं, मध्य प्रदेश में मक्का में कुछ कंसर्न्स आए हैं, और बाकी जो फसलें हैं, बाजरा, जौ तो लास्ट सीजन में था, बाजरा में भी कुछ दिक्कतें हमें देखी गई हैं। और ओवरऑल मक्का की अगर फसल देखते हैं तो लास्ट ईयर से क्वालिटी डाउन दिखाई दे रही है मक्का की, और प्रोडक्शन भी प्रभावित होता दिखाई दे रहा है, जिसके चलते कीमतों में अब तेजी का माहौल बना है। और हमें लगता नहीं कि भविष्य में मोटे अनाजों की कीमतों में कोई विशेष गिरावट की संभावनाएं दिख रही हैं। रबी सीजन के दौरान मोटे अनाजों का उत्पादन क्षेत्रफल जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि बारिश नहीं हुई खरीफ में, और मोटे अनाजों को पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती है जितनी अन्य फसलों को होती है। चलो आइए बात करते हैं बाजरा की। 1 नवंबर 2022 को दिल्ली बाजरा 2250 रुपये था, जो 20 दिनों में 20 रुपये बढ़कर 2270 पहुंचा है। जहांगीराबाद में 1950 से 2000, बिलसी में 2140 से 2125 यहाँ गिरावट देखी गई है हमें। और एटा के अंदर 30 रुपये मजबूत होकर 2100 रुपये पहुंचा है। अतरौली में 2150 था और आज भी 2150 है, तो कीमतों में विशेष बदलाव नहीं आया। सिवानी की बात करते हैं तो सिवानी में कीमतें 1 नवंबर को 2200 रुपये थी, जो अब घटकर 2175 रुपये आ चुकी है, यानी कीमतें 25 रुपये तक घटी हैं। केंद्रीय पूल में बाजरा का स्टॉक ठीक ठाक है। जब इसकी सप्लाई होगी, जब इसकी बिक्री की जाएगी, उस टाइम हमें लगता नहीं कि कीमतों में इतना भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि रबी सीजन के दौरान उत्पादन में गिरावट देखने को मिली है। ये सबसे आप बात करते हैं मक्का की। मक्का जो एक सबसे बड़ा, मतलब मोटे अनाजों में सबसे बड़ा योगदान रहता है। मक्का के बिल्टी भाव दिल्ली 1 नवंबर 2023 को 2200 रुपये थे, जो 150 रुपये बढ़कर 2350 पहुंचे हैं। गुजरात दाहोद जो 2150 था, 2150 से 2500 रुपये था, 1 नवंबर को 2200 से 25 रुपये तक पहुंच चुका है। बेंगलोर देवनगिरी में भी 70 रुपये 50 रुपये की तेजी देखी गई, और बेंगलोर में बिल्टी भाव 2420 रुपये और देवनगिरी में 2300 रुपये पहुंच चुके हैं। बाकी अन्य मंडियों की अगर हम बात करते हैं तो अब मंडी की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के जहांगीराबाद में आज बाजार जो है 2050 पर बंद हुए हैं। भूसावल में, महाराष्ट्र में, पहले जो ट्रेडिंग 1 तारीख को थी, 1 नवंबर को 1500 से 2290 हो रही थी, जो 2225 रुपये तक पहुंच चुकी है। मंडी में आवक मामूली बढ़ी है। दुलिया में 1900 से 2150 से बढ़कर 2000 से 2200 रुपये पहुंच चुकी है। यहाँ भी कीमतों में हमें वृद्धि देखने को मिली है। लातूर में कीमतों में विशेष बदलाव नहीं आया, 2000 और 2500 मक्का बिक रही है। जालना में 1900 से 2250 रुपये और 600 बोरी की आवक देखी गई है। खैर में 1900 रुपये और 100 बोरी की आवक दर्ज की गई। मैनपुरी में 1950 भाव पहुंचे हैं, जो
1 नवंबर को 1850 से 1900 रुपये थे, आज 500 बोरी की आवक दर्ज की गई है। 1 नवंबर को भी 500 बोरी की आवक दर्ज की गई थी। एटा के अंदर कीमतों में, एटा मंडी में कीमतों में विशेष बदलाव नहीं आया, भाव वही 1950 के आसपास चल रही है और मंडी में 500 बोरी के आसपास मक्का की आवक चल रही है। मध्य प्रदेश के धानौद में शुरुआती दौर में 1 नवंबर को 1800 से 2170 रुपये प्रति क्विंटल के दर पर मक्का बिकी थी, जो 1843 से 2157 रुपये आ चुकी है, यानी कीमतों में वृद्धि देखी गई है। बेगूसराय में 2300 थी और कीमतें अब 2400 पहुंच चुकी हैं। ठीक इसी तरह अन्य मंडियों में भी हमें कीमतों में वृद्धि देखने को मिली है। मक्का की फसल में खासकर बिहार में कुछ कंसर्न आ रहे हैं, वहाँ क्वालिटी अच्छी नहीं है, मॉइस्चर कंटेंट में भी इश्यूज हैं, और मध्य प्रदेश में भी सेम इशू बताए गए हैं। तो ओवरऑल जो है मक्का का उत्पादन लास्ट ईयर से गत वर्ष से कमज़ोर रह सकता है, और अभी सीजन में मक्का का इतना उत्पादन नहीं है तो जितना खरीफ में होता है। खरीफ जो है इज़ द मेन इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ मक्का। तो कीमतों में आगे चल के हमें, मक्का की कीमतों में आगे चल के हमें विशेष मतलब कोई स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा। ट्रेंड है हाई साइड का, बाजार तेजी रहेंगे, मंदी वाली कोई बात नहीं है। आइए बात करते हैं ज्वार की। ज्वार में आप देखेंगे 1 नवंबर को और 20 नवंबर तक ज्वार की कीमतों में गिरावट देखी गई है। इसी कमोडिटी की हम आपसे बातचीत कर रहे थे कि इस कमोडिटी में कीमतों में गिरावट देखी गई है। लातूर में 1 नवंबर को ज्वार 3000 से 5000 रुपये बिकी थी क्वालिटी अनुसार, जो 20 नवंबर को माफ़ कीजिएगा 3000 से 3500 रुपये बिकी थी, और जो 22 नवंबर को 2000 से 2500 रुपये तक आई है। और जालना में 1900 से 2250 रुपये, गुलबर्गा में 2200 से 2350 रुपये, और जोधपुर में 1 तारीख को जो 2700 से 2790 थी वो 2200 से 2700 रुपये तक आ चुकी है। ज्वार में मंदी का कारण है कि ज्वार की विशेष अभी फिलहाल हमें डिमांड दिखाई नहीं दे रही, और अवेलेबिलिटी जो है ज्वार की वो ठीक ठाक है, और साल दर साल ज्वार की जो खपत है उसमें निरंतर हमें गिरावट देखने को मिली है। जौ की बात करते हैं तो पिछले सीजन में जौ के ऊंचे भाव देखते हुए किसानों ने अच्छी मात्रा में खासकर राजस्थान के जौ की बिजाई की थी। उसके बावजूद उत्पादन बढ़ने के बावजूद डिस्टिलरीज की अच्छी डिमांड निकली, और पुराना स्टॉक बहुत कम था जौ का, तो उसके चलते हुए कीमतों में हमें मामूली बढ़त देखने को मिली है। 1 नवंबर 2023 को एटा 1900 रुपये था, जो 50 रुपये बढ़ के 1950 पहुंचा है। जहांगीराबाद 2200 पर स्थिर है। जयपुर 2150 1 नवंबर को था, 50 रुपये बढ़ के 2200 रुपये। जोधपुर 100 रुपये बढ़कर 1900 से 2150 रुपये इन 20 दिनों में पहुंचा है। सिवानी हरियाणा में भाव वही 1900 के आसपास हैं। खैर में 1750, एटा में 1950, जहांगीराबाद में 2200, डिबई में 2000 से 2100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बोले गए हैं। आइए बात करते हैं जई की। जई में अराइवल्स जो हैं यूपी की कई मंडियों में अराइवल ना के बराबर है। खुर्जा, छर्रा, अतरौली में अभी कोई अराइवल्स नहीं है। खैर में थोड़ी बहुत अराइवल है, जिसमें बड़ी जई जो है, जो साइज बड़ा होता है उसका 3500 रुपये भाव है, और छोटी का 3300 रुपये भाव है। कीमतों में कोई विशेष तेजी मंदी नहीं देखी गई, भाव स्थिर हैं 1 नवंबर के मुकाबले 20 नवंबर तक। आइए बात करते हैं ग्वार की, ग्वार गम की। जोधपुर ग्वार 1 नवंबर को 5700 रुपये था, 100 रुपये बढ़कर 5800 आया। गम जो 11600 रुपये थी बढ़कर 11800 रुपये आई। ग्वार 5000 से 5200 रुपये 1 नवंबर को था, वो 5100 से 5250 पर आया, यानी कीमतों में विशेष बदलाव नहीं आया। बीकानेर ग्वार 5660 से घटकर बढ़कर 5825 पर आया। कीमतें देखिए, अब कीमतों में अच्छी वृद्धि देखी गई बीकानेर में। क्या कारण है उसका हम बताएंगे आपको। ग्वार गम बीकानेर 11600 से 200 रुपये बढ़कर 11800 रुपये तक पहुंच चुकी है। सिवानी में हरियाणा में ग्वार 5565 से 5575 रुपये
प्रति क्विंटल थी 1 नवंबर को, जो 55-60 तक आ चुकी है। गम की बात करें तो 100 रुपये का सेवानी में सुधार आया और भाव जो है 11,600 रुपये प्रति क्विंटल पहुंचे हैं। दरअसल ग्वार की फसल इस वर्ष काफ़ी कमज़ोर उतरी है। ग्वार की फसल शुरुआती दौर में बहुत अच्छी थी, परंतु बारिश नहीं हुई, उससे भी उत्पादकता पर असर पड़ा और गंगानगर बेल्ट, गंगानगर पंजाब के साथ सीमा के साथ सटे हुए क्षेत्रों में, गंगानगर के नहरी और बरानी क्षेत्र में और हरियाणा के कई पंजाब राजस्थान के कई क्षेत्रों में पर्याप्त बारिश न होने से और खड़ी फसल पर बारिश होने से उत्पादकता पर गहरा असर पड़ा और आते आते यह देखा गया कि ग्वार का जो उत्पादन है वो लास्ट ईयर से 40 से 50% कम दिखाई दे रहा है। तो भविष्य में अगर विदेशों से गम की अच्छी डिमांड आती है, कोरमा की अच्छी डिमांड आती है, घरेलू बाजारों से एक्सपोर्ट अच्छा होता है, तो हमें ग्वार और ग्वार गम की कीमतों में भविष्य में अच्छी तेजी दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद हो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भेजें। नमस्कार, धन्यवाद।